नमस्कार बच्चों। नमस्कार सर। आप लोगों को आज एक पाठ समझाएंगे मस्जिद और पुल, मस्जिद या पुल। उससे पहले मैं आपसे कुछ बात पूछना चाहता हूँ। पहले मैं आप लोगों को 4 बजे पढ़ाता था, अभी 11 बजे पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने आप लोगों को फोन करके पूछा था, आप लोग तैयार थे तभी लिया हूँ ना 11 बजे बेटा? यस सर। रोबिन आपसे फोन करके पूछा था? यस सर। ठीक है। जितना कल लेखराज आपसे भी पूछा था ना? कल्पना आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा 11 बजे में? कल्पना नहीं है। नहीं है ना? चलो ठीक है। देवराज आया? यस सर आ गए। देवराज, देवराज तो माइक नहीं चालू माइक नहीं खोलो है। देवराज बेटा। आपको 11 बजे से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बेटा? नहीं सर। नहीं, ठीक है, पूछ के किया है। तो आज हम आपको पाठ समझा रहे हैं मस्जिद या पुल। तो अपना अपना नाम बताएंगे एक एक करके, एक एक करके सर बताएंगे। मेरा सिन्हा है। स्कूल का नाम शासकीय प्राथमिक शाला अमलेडी रायपुर छत्तीसगढ़ है। एक हो गया, दूसरा नाम? मेरा नाम रायपुर छत्तीसगढ़। वेरी गुड लेखराज। तीसरा नाम? मेरा नाम गोविंद सिन्हा है। स्कूल का नाम शासकीय प्राथमिक शाला अमलेडी रायपुर छत्तीसगढ़। चौथा नाम? मेरा नाम सपना महंत है। स्कूल का नाम शासकीय प्राथमिक शाला अमलेडी रायपुर। हाँ, और कोई है? नहीं। चलो ठीक। आज हम आपको पाठ पढ़ा रहे हैं मस्जिद या पुल। तो इस पाठ में हमने आपको पढ़ा दिया था, समझाएंगे। क्या करेंगे बच्चों? हाँ। समझाएंगे। आज ये, हाँ, ये बहुत पुरानी बात है। जैसे अभी 2021 चल रहा है, ये पुरानी बात कब की है? 1545-48 की बात है ना? नहीं, 45-48 की भी नहीं, इससे भी वो 1555-56 की बात है। 1555-56। अकबर का नाम आपने सुना था, है ना? हाँ, तो उसकी 7 पीढ़ियां हुई थी। सबसे पहला था बाबर। कौन था? बाबर। दूसरा हुमायूं। ठीक है। तीसरा अकबर। तीसरा कौन था? अकबर। चौथा जहांगीर। चौथा कौन था? पांचवा था शाहजहां। पांचवा था शाहजहां। और छठवां था औरंगजेब। छठवां कौन था? औरंगजेब। और सातवां था औरंगजेब। बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर जफर। तो ये 7 पीढ़ियां हुई थी। कौन सी 7 पीढ़ियां हुई थी इनके राज्य में? हम आज तीसरे पीढ़ी अकबर महान के बारे में समझ रहे हैं। अकबर ने क्या क्या कार्य किए और उस समय की ये बात है, उस समय हुआ क्या था, वह हम आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है बच्चों? यस सर। तो महाराज अकबर एक महाराज थे, पूरे भारत के महाराज थे। सुन रहे हो लेखराज बेटा? लेखराज सुन रहे हो नहीं? कल्पना, देवराज सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? हाँ। तो कल अकबर महाराज पूरे देश के राजा थे। तो एक
जौनपुर जगह है, उत्तर प्रदेश साइड आता है, वहां पर गोमती नदी है। एक नदी है, जैसे यहाँ पर रायपुर में आपका खातून नदी है, उधर धमतरी साइड वहां नदी है ना। और शिवनाथ नदी भी है नहीं है, बहुत सारी नदियां है नहीं है हमारे छत्तीसगढ़ में। हाँ, है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ था। कौन सी नदी के किनारे बच्चों? गोमती नदी के किनारे। हाँ, तो गोमती नदी के किनारे जौनपुर बसा हुआ था। वहां की बात ये बता रहे हैं बच्चों। हुआ ये था कि एक वहां पर कौन रहता था? नवाब खान। कौन, क्या नाम था उसका पूरा नाम? नाम आप लोग बताओ। मुबारक नवाब खान, यही था। सूबेदार मुबारक खान। हाँ, सूबेदार मुबारक नवाब खान, है ना। तो वो वहां रहता था और वो चाहता था वहां मस्जिद बने, और उस मस्जिद इतनी बड़ी हो, 3-4 मंजिल बड़ी हो, बहुत जमीन हो, वहां पे बहुत सारे लोग बैठ के जैसे आपने मंदिर देखा है, मंदिर में भगवान की मूर्ति होती है, राम भगवान की, कृष्ण भगवान की, शिव भगवान की, है ना, सीता मैया, हनुमान जी, मंदिर होते हैं ना, वैसे ही मस्जिद में हमारे जो पठान लोग रहते हैं वो अल्लाह को मानते हैं। किसको मानते हैं? हाँ, तो हमें हमें सब धर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और ईसा मसीह जी जो क्रिश्चियन लोग हैं, ये किसको मानते हैं बच्चों? ईसा मसीह जी को। अच्छा, एक और होता है, पंजाबी लोग। देखिए हो आप, सरदार लोगों को देखिए हो। हाँ, तो वो लोग ग्रंथ साहिब, गुरु नानक साहिब से लेके 10 पीढ़ियां हुई थी, उनकी 10 पीढ़ियों के बारे में भी मैं बताऊंगा। अभी वे गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं। किसको मानते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं। हाँ। हाँ, कुछ बोल रहे हो क्या देवराज बेटा? कुछ पूछ रहे हो? पंजाबी लोग वाहिगुरु को मानते हैं। हाँ, तो वाहेगुरु, जैसे हम लोग राम राम बोलते हैं, वैसे वाहेगुरु मिलते हैं तो आपस में वाहेगुरु बोलते हैं। ठीक है बेटा देवराज। यस सर। हम जैसे जय राम, जय श्री राम मिलते हैं तो बोलते हैं, नहीं बोलते? तो वैसे वही लोग वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु ऐसे बोलते हैं। कोई हरिओम बोलता है, कोई अल्लाह अकबर बोलता है ना। कोई शिव शिव बोलता है। हाँ, कोई शिव शिव बोलता है। भाई, हर एक को अपना अपना बोलने का अधिकार है ना। तो अब हम आते हैं पाठ की तरफ। ठीक है बच्चों। तो वो मस्जिद बनाना चाहता था कौन? मुबारक नवाब खान। कौन? सूबेदार मुबारक खान। हाँ। तो वो क्या हुआ, वो पार्ट जब बना रहा था तो बहुत बड़ी मस्जिद बनाना चाहता था कि वहां पे बहुत लोग बैठ के पूजा कर सके, अल्लाह से अपनी प्रार्थना कर सके, बंदगी कर सके। इतनी बड़ी मस्जिद बना रहा था। तो उसने जमीन भी देख ली नदी के किनारे, और वहां पे नक्शा वक्शा भी पास हो गया। ऐसे यहाँ पर बैठने का बनेगा, यहाँ पर लोग, यहाँ पर वो होगा, क्या बोलते हैं, विश्राम की जगह होगी, यहाँ पानी की व्यवस्था होगी। तो ये सब चीजें उसने नक्शे में बना लिया। किसमें बना लिया बच्चों? यहाँ पर भगवान का मूर्ति होगा। हाँ, यहाँ पर मूर्ति होगा। तो किस में बना लिया वो? नक्शे में बना लिया। नक्शा बना लिया। नक्शा यानी चित्र बना लिया, जिसको चित्र बोलते हैं। जो जो बनता है उसको हम बना, कोई भी घर बनता है, कोई भी स्कूल बनता है, तो उसको बनाने से पहले चित्र बनाना पड़ता है, उसे नक्शा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? नक्शा। हाँ, तुम लोग भी पर्यावरण में बनाए हो बहुत बार। हाँ, और तुम लोगों को मैं होमवर्क भी देता था। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। तो उसने नक्शा बना लिया। तो हुआ ये है बच्चों, नक्शा बनाने के बाद ऐसा हुआ कि वो जब नक्शा बन गया तो बोला कि महाराज, हमारे इंडिया के जो भारत के महाराज हैं वो आ जाएं, एक बार देख लें तो हम बनाने का काम चालू करें। तो अब वो राजा है, बहुत बड़ा है, उसके पास टाइम कैसे रहेगा? अब मान लो हम किसी बड़े मंत्री को बुलाएंगे तो कोई आ पाएगा क्या? नहीं। नहीं, नहीं। नहीं।
अभी हम बोल दें प्रधानमंत्री जी को, हे प्रधानमंत्री जी, हमारे घर में गोविंद का बर्थडे है, आप आ जाओ, आ पाएंगे क्या? नहीं। नहीं। चलो मेरे बर्थडे में भी नहीं आ पाएंगे, है ना, तो छोटे मोटे काम में वो नहीं जाते हैं। तो बोले हाँ आऊंगा आऊंगा आऊंगा। हुआ ऐसा, आए नहीं, आ नहीं पाए। हुआ फिर कि एक दिन वो आ ही गए। क्या किए? आए, आ गए। उन्होंने हाथी से उतर के जैसे ही अपनी जबान, पहले हाथी चलते थे, है ना, आज कारें चलती हैं, जहाज चलते हैं, ट्रेनें चलती हैं, तो बस पहले कारें चलती, हाथी घोड़े चलती थे। पहले हाथी घोड़े चलते थे, तो हाथी, हाँ, तो हाथी घोड़े से आए, उतरे, ऐसे नहीं कि 2 मिनट बैठूं, पानी वानी पिया, और फिर बोले बताओ क्या बात है, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, मुझे जाना है। तो बोले ये मैंने जमीन अच्छी लगी है, यहाँ मैं मस्जिद बनाऊंगा, और ये नक्शा है, आप चल के वहां देख लो। तो उन्होंने देखा, बोले अच्छा है, नदी भी है, पानी की भी व्यवस्था है, पानी का भी अच्छा बंद, पहले नल वल नहीं रहते थे, लोग नदी वदी में ही हाथ मुंह धो लेते थे, धोते थे नहीं धोते थे, धोते थे। है ना। तो वही, नदी वदी नहीं, नदी भी है, अच्छा है पानी, नहा धो के आराम से आके भगवान इस मस्जिद में आके बैठेंगे। तो बोले ठीक है चलो बनाते हैं। तो अकबर क्या करते थे, कई कई लोग महाराज होते हैं ना, जो सोचते हैं कि इस ये काम करने से हमारी जनता को परेशानी होगी या नहीं होगी, या हमें भेष बदल कर जाना चाहिए कि जनता को वास्तव में क्या परेशानी है। आजकल तो ऐसा नहीं होता है, पहले के जमाने में राजा लोग करते थे, क्या करते थे, करते थे। कैसे करते थे? दूसरा भेष बदल के आते थे। जैसे दाढ़ी वाड़ी नहीं है, तो दाढ़ी वाड़ी लगा के, चेहरा ऊपर दूसरा लगा के, आम जनता के साथ दाढ़ी लगा। हाँ, तो घूमने लगते थे। क्या करने लगते, क्या बोल रहे हो डोमेन, क्या करते थे बेटा? नकली दाढ़ी नकली मूछ लगाते हाँ थे। हाँ, नकली दाढ़ी नकली मूछ लगा के आ जाते थे, घूमने लगते थे। ऐसे लगता था वो राजा नहीं है और कोई है। और उनके साथ कोई होता था तो वो दूर दूर खड़े रहते थे, उनको इशारा कर देते थे, आप दूर खड़े रहना, कोई हमला करे तो मेरे ऊपर आप आ जाना। लेकिन वो दूर दूर घूमते रहते थे। तो वही नदी किनारे गए, वही जहाँ पर मस्जिद बननी थी वहां घूम रहे थे। अब एक रात तो रुकेंगे ना वहां पे, दूसरे दिन जाएंगे ना, है ना। तो वहां रुके, नदी किनारे घूमने गए, तो एक घूमते घूमते एक औरत की आवाज सुनाई दी। किसकी आवाज सुनाई दी? औरत की। हाँ, वो बुढ़िया, बुढ़िया औरत की, वो रो रही थी। वो पहुंचे, उसके बाद बोले क्या हुआ माई, माई क्या हुआ तुझे, क्यों रो रही है? बोले कि मैं यहाँ कमाने खाने आती हूँ, और मेरा ना बेटा है, और पोते बहुत छोटे छोटे हैं, और यहाँ नाव वाला 4 बजे ही चला जाता है, कभी 3 बजे चला जाता है, जो नाव को बांधता है वो भी भर जाता है, नाव वाला भी चला जाता है। अब मैं नदी के उस पार कैसे जाऊं, मेरा गांव उस गांव में है, उस गांव में है, उस पार है। मेरे बच्चे रो रहे होंगे, मेरे पोते रो रहे होंगे, मेरी पोती रो रही होगी, मेरे बच्चे सब मर रहे हैं, मैं ही अकेली हूँ कमाने खाने वाली, है ना। मैं यहाँ यस। आकर बेचती हूँ, सामान बेचती हूँ। क्या सामान बेचती थी वो, बताया है क्या इसमें? नहीं। नहीं बताया, चलो। तो बोले मैं सामान वामान, हाँ, सामान बेचने आती हूँ, और कमाने के लिए कमाने के बाद घर चली जाती हूँ, है ना। तो बोले कि फिर अब मैं कैसे जाऊं, नाव नहीं है। तो रोने लगी जोर जोर से। नवाब महाराज खान को तो अपनी मस्जिद बनाना है, मस्जिद बनाना है, कभी ये नहीं सोचता है कि नाव वाले आते नहीं आते। तो ऐसा भला बुरा बोलने लगी। तो नाव में बोला, अकबर बोलता है उसने कभी नाव नहीं चली थी। अब राजा लोग कभी नाव चलाते थोड़ी, वो तो बैठते रहते हैं, वो हुक्म देते हैं चलो भैया हमें उस पार जाना है, चलो भैया उधर जाना है। तो वो चलाते थोड़ी है, वो तो ऑर्डर देते हैं ना, हुक्म देते हैं ना। और हाँ जो कभी कोशिश नहीं करेगा वो तो हाँ, रुक के मर ही जाएगा। मरी नहीं है, लेकिन मरने की बात अलग है बेटा, गोविंद मरने मुरने की बात मत बोलो। लेकिन बोलते हैं ना, अब जैसे तुम लोग बड़े हो जाओ, तुम कोई अधिकारी बन जाओ, तुम कोई डॉक्टर बन जाओ, तुम बोलोगे ना, ए मुझे, मैं ड्राइवर कार तैयार कर, मुझे बिलासपुर जाना है, मुझे दुर्ग जाना है, बोलोगे नहीं बोलोगे?
बोलेंगे। हाँ, तो वैसे ही राजा लोग भी ऐसे ही काम करते थे। तो उसने नाव कभी चलाई तो नहीं थी, पर उसे मालूम था कि नाव कैसे चलाई जाती है। तो बोले बैठ गया, बोलता माई मैं तुझे उस पार ले जाता हूँ। जब ले जाने लगा तो वो जो नाव खींचने वाला होता है, क्या क्या बोलते हैं उसको बच्चों? टप्पू। हाँ, वो ही सही से नहीं पकड़ रहा था। वो बोलती है ए अनाड़ी, तू कैसे चला रहा है, मेरे को डिबा देगा क्या? ऐसे गुस्से में चिल्लाई। बोले अम्मा माई सबर तो कर, मैं करता हूँ संभालता हूँ। तो उसने संभाला, फिर धीरे धीरे नाव चलाई, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है। फिर वो बोलती है अरे तू मुझे कल पहुंचाएगा परसों पहुंचाएगा, मेरे बच्चे रो रहे होंगे, तू कैसा आदमी है? ऐसे गुस्से से रो भी रही थी चिल्ला भी रही थी। तो फिर उसके बाद उसको धीरे से नाव चला चला के वहां पहुंच ले गए। उसके बाद जब वहां नाव चलाने के बाद ले गए तो वहां किनारे पे पहुंचे। तो अब वो बोलता है अम्मा मैं तुझे ना माई तुझे उतार देता हूँ और घर तक छोड़ के आता हूँ। तो उसने कंधों पे उसको बैठा लिया और उसे घर तक छोड़ने गया। अब कोई देखता कि राजा एक बुढ़िया को तो बुढ़ी अम्मा है उसको कंधों पे लेके गया, राजा ऐसा करता है क्या? नहीं। नहीं। हम किसी मंत्री को बोले भैया हमें उठा के बिलासपुर तक कंधे में ले जा, ले जाएगा क्या? नहीं, है ना? नहीं। ना। तो वो राजा साहब ने भी क्या किया, उसको कंधे पे बैठाया, उसको घर तक छोड़ने। घर जैसे ही गए तो उसके पोते पोती रोने लगे, अम्मा ओ माई ऐसे ऐसे रोने लगे। तो बोले तेरे कारण मेरा आज बच्चे रो रहे हैं, उसी को दोष दे। एक तो वो घर तक पहुंचाने है, उसको बोलती है तेरे कारण आज मेरे बच्चे रो रहे हैं, तूने मुझे बहुत देर कर दी, मुझे लेट कर दिया। हाँ, तो बोले माई अब जो हो गया सो हो गया। वो उतरती है तो उसके गालों को ऐसे नोच लेती, जोर से नोच लेती। बोले यही तेरा इनाम है, तेरे को मैं पैसे नहीं दे रही हूँ, ये तेरे को इनाम दे रही हूँ। क्या दे रही हूँ? हाँ, एक तो राजा ने उसको वहां तक नाव से पार कराया और फिर कंधे पे बैठा के घर छोड़ के आया और गालों पे नोच और दिया। तो अगर और कोई राजा होता तो उसके मन में लगा अरे यार मन तो कर रहा है बुढ़िया को इस अम्मा को तलवार से मार दूं, पर बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं इसको लाया हूँ, इसकी सेवा करने आया हूँ। फिर वो शांत हो गया। क्या हो गया? शांत हो गया। तो इस तरह वो जब वापस गया तो मुबारक खान को बोलता है यहाँ पर अब पुल बनेगी, मस्जिद बनेगी नहीं, क्योंकि वो बोल रही थी ना नाव वाला तो अभी आता नहीं है, तो पुल बन जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा काम हो जाएगा। पुल बनाना नहीं चाहते हैं, मस्जिद बनाना चाहते हैं। तुम लोग मस्जिद बनाती क्या कर लोगे? नवाब खान मुबारक खान क्या कर लेगा? अपना नाम रोशन कर लेगा। कर वसूली करता रहता है, सारा दिन कर वसूली करता रहता है। कर वसूली बेटा उसको बोलते हैं जैसे तुम लोग कमाते, तुम्हारे बाबू लोग कमाते हैं, कमाते हैं खाते हैं। तो जब हम कमाने लगते हैं तो कुछ पैसे सरकार को बोल देने पड़ते हैं। क्या देने पड़ते हैं? क्या करने पड़ते हैं? सरकार को देने पड़ते। हाँ, हाँ, क्यों देने पड़ते हैं उसका कारण है बच्चों। अब भाई सरकार भी कहाँ से पैसे लाएगी, या राजा भी कहाँ से पैसे लाएगा? उसके बाद कोई कमाई का जो साधन है वही यही है कि तुमसे कर वसूली की, तभी वो जो मंत्री लोग हैं, जो सेना के लोग हैं, जो कर्मचारी लोग हैं, जो शिक्षा विभाग में टीचर लोग हैं, उनको पैसा वहीं से ही तो देगी। तुम लोग दोगे नहीं तो कैसे देगी? कुछ भी हम लोग कमाते हैं या कुछ लेते हैं उसमें भी कर लगता है, टैक्स लगता है, जिसको टैक्स या कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, टैक्स या कर, है ना? तो हिंदी में उसको कर बोलते हैं, इंग्लिश में उसको टैक्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों? तो टैक्स लेना पड़ता है, लेते हैं सभी राज्य। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य शासन भी लेता है, भारत राज्य भी लेता है। आजकल एक नया टैक्स चालू हुआ है,
बोलते हैं उसको GST। क्या बोलते हैं? GST, है ना? तो उसमें आप कुछ भी खरीदोगे वो जुड़ के आता है, इतना %, इतना नहीं, इतना नहीं। अगर अच्छे से अच्छा सामान खरीदोगे तो उसमें ज्यादा 18% लगेगा, कम से कम खरीदोगे 5% लगेगा, है ना? तो तो वो बोलती है मुबारक खान को तो सिर्फ कर वसूली से मतलब है, टैक्स वसूली से मतलब है, पुल वुल बनाता नहीं है, मस्जिद बनाना चाहता है और अकबर को आके बुलाया है, पुल बनाएगा, मस्जिद बनाएगा, मस्जिद बनाएगा। पुल बना देता तो हमारे लिए कितना फायदा हो जाता, नाव की जरूरत भी नहीं पड़ती। ऐसे रो भी रही थी और चिल्ला भी रही थी सारा दिन, मस्जिद बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, ऐसे कह रही थी। तो हुआ ये, फिर उस राजा ने तो ये बात जब वो घर छोड़ के आया, उसको लगा सही में ये बुढ़िया बहुत दुखी है, लोग और भी दुखी हो रहे हैं। मस्जिद बने ना बने, पुल जरूर बनेगा, मस्जिद बने ना बने, पुल जरूर बनेगा। हाँ पुल उसको बोलते हैं जो नदी के ऊपर बनाते हैं, है ना? जैसे नदी के ऊपर बनाते हैं ताकि उस पार जाया जा सके। आपने देखा होगा महानदी पे बना हुआ है, नहीं बना है? खातून नदी में बना हुआ है, नहीं बना हुआ है? बना हुआ है। रायपुर से हम जब भिलाई जाते हैं तो पुल आता है, नहीं आता? नीचे से नदी निकलती है, नहीं निकलती है? आता है। नदी निकलती है, नहीं निकलती है? निकलती है। निकलती है ना बच्चों? निकलती है। हाँ। और भी तुम जब कभी ट्रेन में कभी कोई गए होगे तो तुमने देखा होगा छोटी छोटी नदियां, बड़ी बड़ी नदियां आती हैं तो उनके ऊपर पुल बने रहते हैं, बने रहते हैं, नहीं बने रहते हैं? बने रहते हैं। हाँ तो वही तो बोले रहते हैं। अब मस्जिद बाद में बनाएंगे, पहले पुल बनवाएंगे, तो इसीलिए इस पार्ट का नाम है मस्जिद या पुल। मस्जिद या तो ये पार्ट आप लोगों को समझ में आया बच्चों? यस सर। कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? देवराज समझ में आ गया? यस सर। कल्पना समझ में आ गया बेटा? जितना आपका ये गोबेन समझ में आ गया? यस सर। लेखराज समझ में आ गया बेटा? ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, 1 मिनट। Reactions. More options. Close participant. Chat button. Handle up. Hi. News. Currently. Share. Close recorder button. Please. Recording is in progress. Open the recorder. Recording button. 1 मिनट रुक जाओ बेटा, रेट। हाँ रुको ना बेटा, 1 मिनट। 8 मिनट के लिए मैं मीटिंग से बाहर जा रहा हूँ, 8 मिनट में आ रहा हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग बंद हुई है, देख लेता हूँ, है ना? Alt F4. New show menu bar. रिकॉर्डिंग F4. Show menu bar. Cancel. सर Audio up. Alt F4. Menu show menu bar. Leave meeting button. End meeting button. Cancel button. Leave meeting button. Space. Share stop my video. Press